मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज देश में और राजस्थान में फिर नरेंद्र मोदी का परचम लहरा गया। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में ज़बरदस्त जीत हासिल की और ये दिखा दिया कि देश में जनता मोदी के नाम पर वोट देती है। तो बात शुरू करते हैं आज पहले राजस्थान से। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के चेहरे पर, उनके काम पर जनता ने ठप्पा लगा दिया और 7 उपचुनाव में से 5 सीटें जिताकर मुख्यमंत्री भजनलाल की स्थिति काफ़ी मजबूत कर दी। जो लोग ये सोच रहे थे कि भजनलाल के कामकाज को जनता नकार देगी, उनके विरोधी भी ये कह रहे थे, लेकिन असल में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके ये संकेत दे दिए कि राजस्थान में आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। राजस्थान में हुए 7 उपचुनावों के परिणाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ताकतवर बना गए और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर गए कि जहां पर कांग्रेस के विधायक थे और उन्हें सांसद बना दिया गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा करके जनता ने ये संकेत दे दिया कि हमने उन्हें विधायक बनाया था और आपको सांसद बना करके भी भेज दिया, लेकिन अब भाजपा की बारी है। हाई कमान कांग्रेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चुनावों से ठीक पहले, चाहे वे उपचुनाव थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान से दूर रखना, महाराष्ट्र की राजनीति में भेजना भारी पड़ गया। इसे स्वीकार करना होगा। अशोक गहलोत अगर प्रचार करते, सभी जगह जाते और अपना शक्ति परीक्षण करते तो निसंदेह कुछ सीटें उनके खाते में जाती। सचिन पायलट ने दौसा और उसके आसपास के क्षेत्रों में जरूर प्रचार किया था, लेकिन दौसा सीट किसी तरह से कांग्रेस ने जीत ली, वरना सचिन पायलट को भी महाराष्ट्र भेज दिया गया था और पूरी तरह से गोविंद सिंह डोटासरा और प्रतिपक्ष के नेता जूली के ऊपर पूरा कांग्रेस का चुनाव प्रचार निर्भर था। जूली तो अपने क्षेत्र में भी चुनाव हार गए। इस तरह से कांग्रेस में आने वाले समय में आमूल-चूल परिवर्तन जरूरी हो गया है, वरना आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की गत खराब होने वाली है। आपको ये बता दें कि रालोपा व बाप से गठबंधन नहीं करना कांग्रेस की रणनीतिक चूक मानी जाएगी। अगर गठबंधन हो जाता तो मान करके चलिए कि खींवसर की सीट और बाप की सीट पर लाज बच जाती और अन्य सीटों पर जहां कांग्रेस हारी है वहां पर वोटों का विभाजन नहीं होता। लोगों ने भजनलाल के सीएम बनने पर मोहर लगा दी, ये मानना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालकर एक बार फिर जता दिया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। 84 सीट पर बाप भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल कर राजनीतिक परिदृश्य में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की क्षमता दर्शा दी है। सबसे प्रतिष्ठित सीट खींवसर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना न केवल सूखा खत्म किया, बल्कि हनुमान बेनीवाल को भी जनता ने सबक सिखा दिया कि लोकतंत्र में हार भी मिलती है। बेनीवाल अपने भाई को टिकट नहीं दे करके बीवी को टिकट दिया
और वे चुनाव हार गई। वे रेवताराम डागा भाजपा से 13,901 मतों से हारी है और बड़ी हार इसे कह सकते हैं। यानी हनुमान बेनीवाल कि राजस्थान में अब कोई भी विधायकी बची नहीं है। राजस्थान में खिवसर ही ऐसी जगह थी जहाँ 2008 से हनुमान बेनीवाल जीतते आए थे। एक बार उनके भाई को भी जीत मिली थी, लेकिन कनिका बेनीवाल को टिकट देकर के शायद हनुमान बेनीवाल ने राजनीतिक चूक कर दी और जनता ने मानस बदला और रेवतराम जो गत विधानसभा चुनाव में मात्र 2500 वोटों से करीब हारे थे हनुमान बेनीवाल से, उन्होंने जता दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनने लायक हैं और जनता ने दिल खोल करके उनको वोट दिया है। दौसा जहां दिग्गज नेता किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने दीनदयाल बैरवा चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर जनता ने किरोड़ीलाल मीणा को एक तरह से नकारते हुए, हालांकि काफ़ी संघर्षपूर्ण मतदान था, मतगणना के दिन केवल 2300 मतों से दीनदयाल बैरवा जगमोहन मीणा से चुनाव जीत गए और किरोड़ीलाल मीणा जो कि भारतीय जनता पार्टी में अब भी कैबिनेट मंत्री है, वे चुनाव एक तरह से खुद हारे हैं और इसे उन्हें स्वीकार करना होगा। और ऐसी स्थिति में किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी में जो उनका दबदबा चलता था उस पर फर्क पड़ेगा, ये तय है। 84 से बाप के अनिल कुमार कटारा और झुंझुनू से राजेंद्र बाबू भाजपा ने ओला परिवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रामनगर में जुबेर खान की मौत पर उनके बेटे को टिकट मिला और वे शायद ये सोच रहे थे कांग्रेस कि वहाँ पर उनके नाम पर लोग वोट देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वे चुनाव हार गए। कांग्रेस वहाँ पर चुनाव हार गई। अब आपको ये भी बता दें कि भाजपा के सुखविंदर सिंह चुनाव वहाँ से जीते हैं। देवली उनियारा में कांग्रेस से बागी बनकर के नरेश मीणा जो कि काफ़ी फेमस हुए थप्पड़ कांड में भी, वे चुनाव में दूसरे नंबर पर रह गए, लेकिन वे राजेंद्र गुज्जर से चुनाव हार गए। सोलंबर सीट पर भाजपा के शांता अमृतलाल मीणा जीते। इस प्रकार भाजपा ने 7 में से 5 सीटें जीत दिखाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा न केवल देश में बल्कि राजस्थान में भी चला लगता है, एक है तो सेफ है। ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को चुनावों से पहले दिया था। उधर प्रियंका गांधी चुनाव जीत गई है और भारी मतों से चुनाव जीती है। आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमडीए गठबंधन ने 288 में से 160 सीटें जीती है, सरकार बनाने का दावा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास जीता, सुशासन जीता, अब हम और ऊंचाई की ओर उड़ान भरेंगे, देश का, महाराष्ट्र का विकास करेंगे। उन्होंने राजस्थान में भी शानदार प्रदर्शन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी बधाई दी है, जिनके पग फेरे, मारवाड़ी शब्द है, मदन राठौड़ के पग फेरे से भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 सीटें जीत करके राजस्थान की जनता ने मोदी के
नाम पर, मोदी के चेहरे पर वोट दे करके ये जता दिया कि राजस्थान में भाजपा का परचम ही लहराएगा। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा उपचुनाव में एनडीए ने 7 और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन की पूरी टीम ने जीत हासिल करके सरकार बनाने का दावा कर दिया। आपको बता दें कि इन चुनावों को लेकर के काफ़ी कयास थे, ईवीएम पर अंगुली उठाई गई, लेकिन सही मायने में हार तो हार है। कांग्रेस को इन चुनावों से सबक लेना चाहिए और अपनी रणनीति बदलनी चाहिए और करिश्माई कोई नेता नरेंद्र मोदी की तरह आगे आए तो शायद कांग्रेस बाजी मार सकती है। कांग्रेस हमेशा अगर देखें तो राजीव गांधी उनके ऐसे अंतिम नेता थे जिन्होंने कि कांग्रेस को 400 से अधिक सीटें लोकसभा में दिलवाई थी। राजस्थान में भी तब कांग्रेस का राज था, लेकिन उसके बाद में गठबंधन की सरकारें जरूर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़त लिए हुए हैं और ये मान करके चलना होगा कि राजस्थान में भी कांग्रेस की रणनीतिक चालें फेल हो गई और ये भी तय है कि अभी भी राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं। आपस का मनमुटाव ऊपर से एक है लेकिन अंदर से दिल नहीं मिल रहे और यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस उन सीटों पर हारी जहां पर वे 1 साल पहले अपने विधायक चुन करके जयपुर भेजा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दे करके उपचुनाव के लिए स्थान खाली कर दिए और इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।